कितने छड़े फांसी पर कितनों ने गोलियां खाई थी, कितने छड़े फांसी पर कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखेजिया कर जाई थी। दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे संविधान के उस कालेपन के इतिहास के बारे में जिसे अब तक भारतीय मीडिया ने और भारत सरकार ने छुपाया है। क्योंकि भारत में ज्यादा समय तक जो सरकार रही है वो कांग्रेस की रही और वो हर समय इस मुद्दे को दबाने में कामयाब साबित हुई है। और भारत में जितने भी इतिहासकार हुए हैं उनकी सभी बातों पर उंगली उठी है, लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान के बारे में उंगली नहीं उठाई है। और हम ये नहीं कह रहे कि संविधान में कमी है, कमी संविधान में सबसे पहले वहां है जहां से संविधान निकला है। अब देखते हैं वहां उस समय की परिस्थिति क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधा दिन सरकार का गठन कर लिया, ना कि सेना का, और जिसको विश्व के 11 देशों में मान्यता तक दे दी तथा इन्होंने अपने खुद का बैंक स्थापित कर लिया जो इनके लिए मुद्रा छापने लगा था। और इसकी 40,000 की फौज बन चुकी थी जिसने भारत में इम्फाल तक कब्जा कर लिया था। और उस समय बंगाल का हर व्यक्ति इस बात की बाट जो रहा था कि कब नेताजी की फौज आए और कब वो उनके साथ मिलकर इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि में कूद पड़े। ये उस समय की विश्व स्थिति परिस्थिति थी जिन्होंने उस समय आजादी का माहौल तैयार किया। इसके अलावा फरवरी 1946 में ब्रिटिश नौसेना ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद यानी कि अप्रैल 1946 में जो ब्रिटिश इंडिया की पुलिस थी उसने हड़ताल का नोटिस दिया। इसके बाद वो हड़ताल पर चली गई। और अब अगस्त आते आते 1946 में भारतीय डाक विभाग ने भी सरकार को नोटिस थमा दिया और हड़ताल पर चला गया। और 1964 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली आए थे भारत में और बंगाल के गवर्नर के पास रुके थे, तब उन्होंने कहा था कि भारत को 1947 में आजाद करना हमारी मजबूरी थी। अब इस बयान से उनकी जो देश की परिस्थिति थी उस बारे में हमें अच्छी तरह से ज्ञान हो गया। तो आपको एक गहरी बात बताऊं, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई हमेशा कड़ी होती है। भारत की आजादी का श्रेय किसी भी भारतीय नेता को नहीं जाता है। जी हाँ, भारत की आजादी का श्रेय किसी भी भारतीय नेता को नहीं जाता है। असल में भारत की आजादी का श्रेय जाता है एडोल्फ हिटलर को, क्योंकि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर जो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था थी उसको ध्वस्त ना करता तो शायद आज हम भारत के गुलाम होते। और वही ऐसा व्यक्ति था जिसने जापान को निर्देशित करके जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनको आजाद हिंद सरकार बनाने पर बाध्य किया था। क्योंकि विश्व स्तरीय परिस्थिति थी जिसमें भारत का संविधान बना और स्वतंत्रता का भारत में माहौल बना। कैबिनेट मिशन उस समय भेजा गया जिसमें भारत में आकर अलग अलग नेताओं से बात की और जिसमें यह सामने आया कि भारत में नेहरू एक ऐसे गिरे हुए व्यक्ति है जिसे किसी भी एक महिला के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए बर्मा से माउंट बेटन को विड्रॉ किया गया और उसको उनकी पत्नी एडविना और उनकी बेटी पामेला के साथ भारत में भेजा गया। और उनको एक टास्क दिया गया कि बस 2 साल के लिए तुम्हें हिंदुस्तान को लूटने का मौका दिया जाता है। और मैं जो एडविना थी वो सच में अगर देखा जाए तो माउंट बेटन की पत्नी नहीं थी, क्योंकि भारत में कहीं पर भी इस बात का सबूत नहीं है कि माउंट बेटन और एडविना की शादी बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत का संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया है। मैं आपको बताऊं यह सूचना गलत है। भारत का संविधान अम्बेडकर जी ने नहीं बनाया और भारत के संविधान की जयंती वो जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेजों की थी। और संविधान बनाने के लिए 6 कार्यकारिणी समितियों का गठन किया गया था जिनके नाम में उन व्यक्तियों के बाकायदा आपको बताता हूँ। आसफ अली, के मुंशी, केटी शाह, के शांताराम, डी.आर. कारगिल, हुमायूं कबीर, ये 6 लोग थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का संविधान बनाने में साथ दिया था। और जवाहरलाल नेहरू को अपनी योग्यता पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो इस संविधान को एक अंग्रेज अधिकारी सर इवोन जैनी से बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, इसलिए वो ऐसा ना कर पाए। तथा बी.एन. राव ने 27 अक्टूबर 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार किया और फाइनल डिबेट हो जाने के बाद ही इस संविधान को भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया कि अब आप इस पर कार्य कीजिए। और मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बताऊं, हमारा संविधान आजादी से 12 साल पहले आ चुका था। अब आप पूछिए कैसे। 1935 के अंदर भारत में एक कानून लाया गया था, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और उसमें और भारत के संविधान में 1947 में जो बना था उसमें एक डॉट और कॉमा का भी अंतर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ। जो 12 साल पहले आया था उसको सीधा का सीधा सिर्फ पेस्ट किया गया है और उस पर नाम भारत का संविधान दिया गया है, सिर्फ इतना अंतर हुआ है। और इसके अलावा भारत के संविधान में जो समय सीमा बताते हैं कि इतना टाइम लगा, वो बताते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, बल्कि ये सूचना गलत है। सबसे पहले ये देखो कितना टाइम लगा, उसमें कितनी देर कार्य किया गया है। और इसमें कार्य किया गया है केवल और केवल 66 घंटे, क्योंकि भारतीय लोगों को कॉपी करने में महारत हासिल है। इसमें टाइम लगेगा कहाँ? क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे? सच में तो इसमें 66 घंटे लगे हैं और उन पर भी सही तरह से पूरी तरह से कार्य नहीं हो पाया है। पूरा पार्लियामेंट सिस्टम है वो इंग्लैंड से ले गया है। अरे जिस देश के हम गुलाम रहे हैं वो क्या हमें कुछ अच्छी चीज दे सकता है?
इसके अलावा जो वित्तीय आपदा है, उपराष्ट्रपति है, संघवाद है, ये सारे अमेरिका के संविधान से ले गए। अरे अमेरिका का संविधान क्या, वो भी तो इंग्लैंड का उपनिवेश था। और इसके अलावा चाहे और देश, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो या फिर पश्चिम जर्मन, ये सारे इंग्लैंड के तो उपनिवेश रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात और बता दूं कि 1953 में जब भीमराव अम्बेडकर जी कानून मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मौका मिले तो संविधान को सबसे पहले मैं जलाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसी सवाल को मीडिया वालों ने उठाया, तब उन्होंने कहा था कि ये संविधान इस तरह से बनाया गया है कि इससे किसी भी भारत के गरीब का उद्धार नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ट्रेलर था, केवल ट्रेलर। वीडियो की आधे से ज्यादा बातें तो अभी बाकी हैं, जो हम सेकंड पार्ट की वीडियो में लाएंगे, जो कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा और भयानक होने वाली है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और अपनी इस वीडियो को मित्रों के पास शेयर करो, क्योंकि इस शेयर से और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।